Good morning students, welcome to your science class. Today we will study how to measure a length, okay, with the different steps. What steps are followed to measure the length, okay. So now this is the correct method. We have to place at 0 meter scale, we have to place at 0 और एकदम सीधा रखना होता है. ये incorrect method है. This is the correct method, okay. Now coming here, place the meter scale along the length to be measured parallel to its graduation. The markings on a scale as shown in figure 11.9. We have to place the meter scale along the length to be measured. जिसको measure करना है उसकी length के along रखेंगे और एकदम पैरेलल होना चाहिए वो उसके ग्रेजुएशन के. ये पैरेलल एकदम होना चाहिए, ठीक है. ये पोजीशन एकदम करेक्ट है. दिस पोजीशन इज़ रॉन्ग. देन वी हैव टू मेक श्योर दैट इट ज़ीरो मार्क, ये जो ज़ीरो मार्क है इट शुड कोइंसाइड विद वन ऑफ द एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड. इधर या इधर ज़ीरो कोइंसाइड होना चाहिए, ठीक है. थर्ड स्टेप इज़ इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन. कई स्केल्स में क्या होता है, एंड जो होते हैं वो ब्रोकन होते हैं एंड यू मे नॉट बी एबल टू सी द ज़ीरो. कई में फिर हमें ज़ीरो नहीं दिखता है क्लियरली. इन सच केसेस हम क्या करते हैं, हम 1 पे रख सकते हैं, लेकिन जितना भी लेंथ आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है. इनिशियली अभी ये तो आपका सही है, 0 है, तो इस बॉक्स का साइज़ कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है. बट अगर इसका 0 ब्रोकन होता तो हम क्या करते, इनिशियली हम इसको 1 पे रखते, फिर ये 4 हो जाता, तो 4 में से हम 1 रीडिंग माइनस कर देते, तो करेक्ट रीडिंग विल बी अगेन 3, ठीक है. तो कई में 0 अगर मिसप्रिंट होता है, कट गया होता है, टूट गया होता है, तो हम क्या करते हैं, हम 1 पे रखते हैं मार्क और फिर हमको वो डिजिट को रिमेंबर करना पड़ता है और उसको फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फाइनल रीडिंग से, ठीक है, एट द अदर एंड, ताकि हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 11.10b, अब इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका जो है ये कटा हुआ है, ठीक है. सी ये आपका टूट गया है स्केल. तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, 11.10 के बी में आप देखेंगे इनिशियल रीडिंग जो आई है वो आपकी 1 सेंटीमीटर लिया गया है, क्योंकि ये टूटा हुआ था तो ये 1 सेंटीमीटर लिया गया है और लास्ट रीडिंग क्या है, वो 6 है. तो इस केस में हमने 1 में से 6 को माइनस कर दिया. तो करेक्ट जो मेजरमेंट है इस बॉक्स का दैट विल बी 5 सेंटीमीटर, ओके. आई मस्ट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली वर्टिकली अबव द मार्क फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स. करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको करेक्ट पोजीशन आई भी एकदम रखना पड़ता है. आई मस्ट बी ऑल्सो प्लेस एग्जैक्टली वर्टिकली अबव द मार्क टू बी रेड. एकदम आईज आपको मार्क के अबव रखना पड़ता है जिसको आपको पढ़ना हो, ठीक है. नाउ लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी. वन एक्टिविटी इज़ देयर, we will see this. Now see, this is the correct position of eye for measuring the length of a pencil. अब ये है आपका, ठीक है, एकदम. अब इधर से भी नहीं देखना है, इधर से भी नहीं देखना है, हमको एकदम सामने से देखना है. ये एकदम स्ट्रेट स्केल रख दिया हमने, उसके ऊपर पेंसिल को नाप दिया, एकदम सीधा हमको ये देखना है, ठीक है, ना इधर से ना इधर से. दिस इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ एन आई. ये भी चीज़ गलत है, ऐसे भी नहीं करना है, ओके. नाउ लेट अस परफॉर्म वन एक्टिविटी 11.3 फॉर मेजरिंग द लेंथ यूजिंग मीटर स्केल. सो वी हैव टू टेक द मेजर द लेंथ यूजिंग मीटर स्केल. हमने मीटर स्केल निकाला ज्योमेट्री बॉक्स से, उस पर मार्किंग्स हमने रीड कर ली. अब हम ये देखेंगे कि वन साइड में देयर आर मार्क्स इन इंचेस, एक तरफ इंचेस में होते हैं और एक तरफ जो होते हैं अदर साइड सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में होते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स. हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स का मेजरमेंट ले लेंगे यूजिंग द मीटर स्केल. Now we will measure the length of our geometry box in centimeters, millimeters and inches. अब आप आपने जो भी रीडिंग लिया है मीटर स्केल से उसको आप सेंटीमीटर में करिए, मिलीमीटर्स में भी लीजिए, इंचेस में भी लीजिए. Ask 4 of your classmates also to measure the length of their geometry box, of your geometry box. Record your observations in the table. कंपेयर योर रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स. तो ये एक एक्टिविटी है छोटी सी. आपको ज्योमेट्री बॉक्स का अपना मेजरमेंट लेना है, आपको लेंथ सेंटीमीटर्स में भी लेना है, मिलीमीटर्स में भी लेना है और आपको इंचेस में भी लेना है. एंड देन यू हैव टू आस्क योर क्लासमेट्स ऑल्सो कि वो भी लें और फिर देखना है कि क्या कोई ऑब्जर्वेशन में डिफरेंसेस आ रहे हैं. आपको क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स मेजर्ड बाय यू एंड योर क्लासमेट्स इन ऑल केसेस इज़ द सेम. हर केस में ज्योमेट्री बॉक्स का लेंथ जो होगा वो सेम होगा.
देयर माइट बी स्लाइट वेरिएशंस इन रिजल्ट्स व्हिच इज ड्यू टू इम्प्रॉपर पोजीशन ऑफ द आई वाइल टेकिंग रीडिंग ऑफ द स्केल। हो सकता है स्लाइट वेरिएशन हो सकता है, वो इसलिए ताकि उन्होंने, हो सकता है वो कहीं इधर से देख रहे हो या उधर से देख रहे हो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका लेंथ सबका सेम आएगा। नेक्स्ट, नाउ डू यू नाउ रियलाइज द यूजफुलनेस ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आई थिंक अब आपको ये चीज़ का एहसास हो गया होगा कि स्टैंडर्ड यूनिट का कितना बड़ा रोल है मेजरमेंट में। अब क्या होता अगर टेलर के पास मेजरिंग टेप नहीं होता, तो क्या वो अंदाजे से कपड़ा बना सकता? आंसर इज़ नो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन से नहीं बना सकता था कपड़ा वो। नाउ first thing we will also see what is parallax error. Parallax error, it is the error in reading measurement ड्यू टू द रॉन्ग पोजिशन ऑफ द आई। ये एरर तब आता है जब हमारा आई जो है वो करेक्ट पोजिशन पे नहीं होता है। ठीक है, तो दिस एरर इज कॉल्ड पैरालैक्स एरर। नाउ मेजरमेंट ऑफ अ कर्व लाइन वी विल सी। कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन? से अ कर्व इलेक्ट्रिकल वायर लाइक यू मेजर द लेंथ ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स। क्या आप एक कर्व्ड वायर का, कर्व लाइन का, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर है जो कर्व है उसका मेजरमेंट आप ले सकते हो जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स से ले सकते हो? आंसर इज़ नो। यू विल नीड अ थ्रेड। इसके लिए हमको थ्रेड चाहिए होगा इसका मेज़र करने के लिए, कर्व लाइन का लेंथ मेज़र करने के लिए हमको थ्रेड चाहिए होगा। नाउ लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 11.4 टू नो हाउ टू मेज़र अ कर्व लाइन। अब कर्व लाइन को कैसे आपको मेजरमेंट करना है? वी हैव टू लर्न द एक्टिविटी, वी हैव टू परफॉर्म वन एक्टिविटी। We will see only this activity 11.4. Okay, now to measure a curved line, हमें measure curved line को measure करना है। Okay, so we have to measure a curved line. Suppose we have to measure the length of a curved line like the one shown in the figure of this. Okay, take a long thread. हमने एक लंबा thread लिया। ओके, और उसमें हमने एक तरफ नॉट बांध दिया, एक एंड पे नॉट बांध दिया, गांठ बांध दी। मैं मार्क स्मॉल सेगमेंट्स लाइक ए बी, हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स उसमें मार्क कर दिए, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ। ओके, लाइक ऐसे करके हमने उसमें सेगमेंट्स मार्क कर दिए ऑन द कर्व लाइन जो नियरली स्ट्रेट, आपको अभी स्ट्रेट दिखेंगे वो। प्लेस द नॉट ऑन पॉइंट ए ऑन द कर्व लाइन। अब आपने क्या किया, ए पॉइंट पे आपने एक नॉट बांध दिया। होल्डिंग द knot at the point A with your left hand, stretch the thread along AB and press at point B with your right thumb. अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे इस वाले को, और B पे उसको स्ट्रेच कर देंगे, राइट थंब से उसको स्ट्रेच कर देंगे। नाउ शिफ्ट योर लेफ्ट थंब टू पॉइंट B एंड प्रेस द थ्रेड विद इट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके हमने इतना नापा, फिर हमने B पे रखा उसको। ठीक है, अब हम उसको लेके B पे आ गए। अब हमने प्लेस नॉट को हमने ऑन द पॉइंट ए एंड देन मूव ऑन द कर्व लाइन। देन हमने क्या किया, एट द पॉइंट ए हमने रखा, लेफ्ट हैंड से उसको स्ट्रेच करा, ए बी तक ले गए, और फिर हमने उसको प्रेस कर दिया पॉइंट बी पे, राइट थंब से उसको रोक दिया हमने। देन क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना थंब आगे हटाएंगे, सी पे रखेंगे। शिफ्ट योर लेफ्ट थंब नाउ टू पॉइंट बी एंड प्रेस द थ्रेड विद इट। अब हमने बी पे किया, हमने उसको प्रेस कर लिया। ठीक है, नाउ यहाँ से अब हम करेंगे, अब हम यहाँ से आगे जाएंगे। स्ट्रेच द थ्रेड विद योर राइट हैंड टिल पॉइंट सी इज़ रीच्ड। अब हमें सी तक पहुँचना है। ठीक है, देन ब्रिंग योर लेफ्ट थंब। अब हमने लेफ्ट थंब को क्या किया, हमने पॉइंट सी पे रख दिया, और फिर हमने थ्रेड को स्ट्रेच किया टिल हम डी तक पहुँचेंगे। ऐसे ये प्रोसेस करते 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 कंटिन्यू द प्रोसेस टिल यू रीच द एंड ऑफ द कर्व लाइन दैट इज़ पॉइंट एल। अब हमने इतना लिया, फिर हमने यहाँ पे इसको लेफ्ट थंब से रोक दिया। ठीक है, ये कर्व्ड वायर है ना। देन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक गांठ बांध दिया थ्रेड में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे रखा, उसको स्ट्रेच किया, फिर हमने बी पे उसको थंब से दबा दिया, फिर हमने बी और सी पे लिया, फिर हमने उसको कर दिया। ठीक, फिर हमने सी से फिर हमने डी पे ला के लिया डिस्टेंस, फिर सी और डी, फिर डी पे उसको हमने रोक दिया, फिर डी से हमने सीधा किया ई तक, फिर ई पे हमने उसको दबा दिया थंब से अपने, फिर ई से हमने एफ़ तक लिया, फिर ऐसे ब्रेक करके एफ़ पे हमने थंब पे रोका, फिर हमने एफ़ से लेके जी तक कर दिया, फिर जी से एच, एच से आई, आई से जे, जे से के एंड के से एल। ऐसे करते करते हम एल तक चले गए। नाउ पुट एन इंक मार्क ऑन द थ्रेड व्हेन इट रीचेज द एंड पॉइंट एल। जब वो थ्रेड एल पॉइंट तक पहुंच गया, हमने क्या किया, हमने उस थ्रेड पे इंक मार्क लगा दिया। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलॉन्ग अ मीटर स्केल। अब जो मीटर स्केल है उस पर हमने उस थ्रेड को रख दिया। ठीक है,
जो मीटर स्केल था उस पर हमने उस थ्रेड को रख दिया। नाउ वी कैन ईजिली मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट एंड द इंक मार्क। अब वो जो नॉट था और जो इंक मार्क था उसके बीच का जो मेजरमेंट, जो लेंथ होगा, वही कर्व लाइन का लेंथ होगा। ठीक है, यही लेंथ आपको कर्व लाइन का आपको मिल जाएगा। सो ओनली दिस एक्टिविटी वी विल सी। ओके, थैंक यू।